हेलो दोस्तों। वेलकम टू फाइनेंस विद ऋषभ। आज मैं आपको बताऊंगा जियो फाइनेंस के बारे में। जियो फाइनेंस एक स्टॉक है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है एंड इसको ओन करते हैं अंबानीज, दैट इज द रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगस्त 2023 में लॉन्च हुआ ये स्टॉक अभी तक 60% रिटर्न दे चुका है 9 महीने में। अगर मैं ईयरली रिटर्न की बात करूं तो लगभग 80% का रिटर्न इसने दिया है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जियो फाइनेंस के बारे में। मुझे क्यों लगता है एक मल्टीबैगर हो सकता है, मैंने कितने जियो फाइनेंस के स्टॉक्स खरीदे हैं एंड मैं आपको बताऊंगा अपना प्राइस प्रिडिक्शन। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है क्या। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक ब्रांड है जिसका काम है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। इनके तीन बड़े वर्टिकल्स हैं। पहला है पेमेंट सर्विसेज, जैसे कि यूपीआई होता है वैसे ही जियो फाइनेंस का भी यूपीआई है। सेकंड है इंश्योरेंस ब्रोकिंग, तो अगर हमें कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ बाय करना है तो वो भी हम जियो फाइनेंस के थ्रू कर सकते हैं। एंड तीसरा वर्टिकल है लोन्स, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, जैसे कि लोग लेते हैं अगर रेफ्रिजरेटर लेना है, एसी लेना है, उसके लिए नो कॉस्ट ईएमआई करानी है, तो इस टाइप के लोन्स एंड नो कॉस्ट ईएमआई भी जियो फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो जियो फाइनेंस की वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है इंस्टेंट लोन्स, ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, यूपीआई पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब स्मॉल कंज्यूमर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, वो ये प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल कंज्यूमर फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है। अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो बजाज फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स, ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी स्मॉल कंज्यूमर फाइनेंस में compete कर रहे हैं। अब जान लेते हैं जियो फाइनेंस की कुछ डिटेल्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जियो फाइनेंस का 2,40,000 करोड़ है। क्योंकि ये रिलायंस के थ्रू बैक्ड है तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें टाइम के साथ काफी रैपिडली बढ़ता हुआ भी दिख सकता है। तो इसका अगर आप करंट प्राइस देखो तो ये 353 के अराउंड चल रहा है, 350 रुपए के अराउंड चल रहा है। एंड अगर आप इसके अदर मेट्रिक्स देखोगे, पी रेशियो 150, ये काफी ज्यादा है। आरओई, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर बोलते हैं इसको, ये 2.53 है, मतलब एक शेयर ₹2.5 कमा के दे रहा है, ये ईपीएस बता रहा है। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा मेट्रिक है जिसे बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। तो जियो फाइनेंस का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये 1.73 है। प्राइस टू बुक वैल्यू में मैं डीप तो नहीं जाऊंगा, बट आपको इतना बता देता हूँ कि प्राइस टू बुक वैल्यू जिसका जितना कम होगा मतलब वो उतना अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा है, बुक वैल्यू बहुत कम है, तो वो स्टॉक कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे अगर मैं इसके कंपैरिजन की बात करूं, इसका 1.73 है। वहीं एसबीआई कार्ड्स का जो इसका कॉम्पिटिटर है, इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये 5.68 है, मतलब बहुत ज्यादा है इससे। एल&टी फाइनेंस का अगर आप देखोगे तो 1.78 है, थोड़ा सा ज्यादा है इससे। बजाज फाइनेंस का अगर आप देखोगे, बजाज फाइनेंस का भी ऑलमोस्ट 5.6 है, काफी ज्यादा है इससे। तो हालांकि और मैट्रिक्स जियो फाइनेंस के अभी काफी अच्छे नहीं है क्योंकि ये नई ही कंपनी है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू एक ऐसा मेट्रिक है जो यहाँ पे बहुत कम है, जो ये दिखा रहा है कि स्टॉक अभी ओवर प्राइस नहीं है। अब देख लेते हैं कि जियो फाइनेंस के बारे में मार्केट में क्या न्यूज चल रही है। तो लगभग एक महीने पहले जियो फाइनेंस ने अनाउंस किया था कि ब्लैक रॉक के साथ वो एक जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं। ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है जो कि ग्लोबली एग्जिस्ट करती है। इन दोनों की पार्टनरशिप का मेन काम होगा टू इंट्रोड्यूस वेल्थ मैनेजमेंट एक्टिविटीज, मतलब लोगों की वेल्थ को मैनेज करना, कैसे लोग अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाए। अब ये हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च कर लें या फिर हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट की फर्म लॉन्च कर ले, बट ओवरऑल यहाँ पे ये है कि लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना ब्लैक रॉक इनको असिस्ट करेगा ये प्रोवाइड करने में। वहीं दूसरी न्यूज है, अगर हम क्वार्टर 4 के नंबर्स की बात करें, क्वार्टर 4 बोले तो जनवरी फरवरी मार्च 2024 से अगर हम जनवरी फरवरी मार्च 2023 को कंपेयर करें तो इसका नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 6% बढ़ा है। क्वार्टर 4 2023 में इनका प्रॉफिट 294 या 294 करोड़ था, क्वार्टर 4 2024 में 311 करोड़ हो गया। अब ये कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, बट नई कंपनी के लिए ऐसे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पर्सनली कितने जियो फाइनेंस के स्टॉक्स खरीदे हैं। तो मैंने 198 200 के लगभग स्टॉक खरीदे हैं, जिनको मैंने अक्टूबर 2023 में खरीदा था। तब मैंने 221 रुपए का एक स्टॉक खरीदा था, आज वही स्टॉक 353, 350 रुपए से ऊपर है। बोले तो 60% का रिटर्न। जियो फाइनेंस में पैसा डालने से पहले मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च की थी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या पॉजिटिव्स एंड क्या नेगेटिव्स मुझको मिले। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो पहली बात तो क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के थ्रू बैक्ड है तो रिलायबिलिटी नाम नहीं है। दूसरा पॉजिटिव, स्मॉल कंज्यूमर फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में बूम कर रहा है।
टियर 2 एंड 3 सिटीज में जैसे ही प्रोडक्ट्स पेनिट्रेट कर रहे हैं तो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज लेने की देख रहे हैं। जैसे किसी को लोन लेना है, किसी को पेमेंट सर्विसेज चाहिए, किसी को नो कॉस्ट ईएमआई चाहिए, तो वहां पे काफी हेल्प कर सकता है जियो फाइनेंस। तीसरी चीज, जैसे कि मैंने बताया, प्राइस टू बुक वैल्यू काफी कम है एज कम्पेयर टू इसके कॉम्पिटिशन के। तो ये भी काफी एक अच्छा मेट्रिक है जो कि एक स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। चौथा पॉजिटिव है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। आपको स्क्रीन पे आ जाएगा कि प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है। यहाँ पे जो होल्डिंग है वो टाइम के साथ घट नहीं रही। अगर कहीं पे डंपिंग चलती है तो ये देखा जाता है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग घटाते रहते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे नेगेटिव्स की बात करें तो इनके जो नंबर्स हैं, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रेवेन्यू वगैरह, ये काफी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। दूसरी चीज है, ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट रहा है। तीसरा नेगेटिव है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है स्मॉल कंज्यूमर फाइनेंस में। जैसे कि हमने डिस्कस किया, एल&टी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स इनके कंपटीशन में है। तो जहाँ कंपटीशन हाई होता है वहाँ पेनिट्रेशन में मुश्किल तो होती है। बट यहाँ पे एक फैक्टर है, आपने देखा होगा कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये पहले बहुत यूज होते थे। किसी ने जियो का नाम भी नहीं सुना था 2014-15 से पहले। बट जैसे ही जियो मार्केट में आया, मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, सर्विसेज काफी चीप कर दी। वहीं हुआ क्या कि मार्केट इजीली पेनिट्रेट हो गया एंड बाकी के ब्रांड्स हट गए। अब आप जियो का मार्केट शेयर देखोगे इन नेटवर्क इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अंबानीज हैव द कैपेबिलिटी कि वो मार्केट में इजीली पेनिट्रेट कर जाए। फाइनली जिसका आपको इंतजार था, अब मैं आपको बताता हूँ प्राइस प्रिडिक्शन। मुझे क्या लगता है जियो फाइनेंस कहाँ तक जाएगा। प्राइस प्रिडिक्शन देने से पहले ये मेरा पर्सनल प्रिडिक्शन है। मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, तभी जाके किसी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करें। मुझे पर्सनली लगता है 2030 तक जियो फाइनेंस 1500 रुपये टच करेगा। बोले तो अभी का लगभग 4 से 5 गुना होगा। ये मेरा पर्सनल प्रिडिक्शन है एंड यही सोच के मैंने इसे खरीदा है। मुझे ये नहीं है कि ये डबल हो जाए और मैं इसको बेच के निकल लूँ। मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल है एंड मैं हमेशा से आपको यही बोलता हूँ कि आप भी एक लॉन्ग टर्म गोल ही रखिए। 1500 पे ये जैसे जाएगा तो मैं इससे एग्जिट लेना शुरू कर दूंगा, धीरे धीरे बेचना शुरू कर दूंगा। तो ये थी जियो फाइनेंस के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो। आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।